नज़ारा है ईडी कार्यालय का। रास्ता खाली कीजिए आप लोग रास्ता। देखिए, मुझे तो ये दिख रहा है कि कहीं नहले पे दहला वाला कार्रवाई नहीं चल रहा है। एक तो अभी थोड़े दिन मामले, जब पहले के मामले थे, जब डिस्क्वालिफिकेशन वाला हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री का डिस्क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़ोर शोर से मीडिया में दिख रहा था। और जाहिर सा बात है कि जब माइनिंग का मसला होगा तो माइनिंग सेक्रेटरी के बिना इन्फॉर्मेशन के ये कागज़ रघुवर दास के चैम्बर में तो नहीं पहुंचा होगा। और कहीं न कहीं वो मामला को अगर आप जोड़ के देखते हैं तो ये भी आप देखिए कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी सीबीआई को अपने यहाँ घुसने तक नहीं दिया अपने अधिकारियों के यहाँ, लेकिन यहाँ पे ईडी सीबीआई एक बैग घुस जाते हैं तो मुख्यमंत्री के चैम्बर के बिना परमिशन के तो नहीं हुआ होगा। देखिए, बिना माइनिंग सेक्रेटरी के ये कागज़ रघुवर दास जी के चैम्बर में नहीं पहुँच सकता है। और कहीं ना कहीं ये हमको लगता है आईएएस लॉबी के अपने जो आपस में गुटबाजी है, और वो गुटबाजी के तहत ये मामला है। क्योंकि देखिए, मनरेगा का मामला हो या कोई भी मामला हो, जो पहले बीजेपी के राज में काफ़ी घोटाले हुए, और बीजेपी के राज में घोटाले जब हुए थे तो हेमंत जी भी कहीं ना कहीं इस जांच को पिछले 3 साल में जो बीजेपी के टाइम में हुए थे वो कहीं जांच नहीं करवा पा रहे थे, लटकाए रखा। और ये आप देख लीजिए, जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन का मामला रघुवर दास के चैम्बर में पहुंचा और बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे यहाँ से दिल्ली तक नेशनल लेवल पे झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बनाया माहौल, तो जाहिर सा बात है कोई शिकार तो पूजा हुई ना। अब ये तो है, भाजपा बदनाम हुई मुन्नी तेरे लिए। जाहिर सा बात है कि पूजा जी ने भाजपा को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पूरी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया आज की तारीख में। क्योंकि जितने भी घोटाले सामने आ रहे हैं, जितने भी घोटाले आपको सामने आ रहे हैं, सब बीजेपी के राज में जो हुए थे, वो जो पूजा जी के दौरान जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई थी उनकी, और उस दौरान के घोटाले अब सामने आ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि पिछले 5 साल में हाथी भी वही उड़ाई, और अभी का जो 3 साल है उसमें पहला एम्बेसडर बन के हेमंत जी ने ही उनको भेजा था, तो हेमंत जी ने भी उनको अच्छा पोजीशन दिया है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए, बात तो ये है कि आप इससे बच नहीं सकते हैं। ये 3 साल में आपने इतने टॉप पोजीशंस, मल्टी लेवल पोजीशंस आपने पूजा सिंघल साहब को दिया। मैं ये मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं बायस्ड कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि आप 3 साल चुप क्यों थे। हेमंत जी का ये मामला डिस्क्वालिफिकेशन वाला, और पूजा जी चुप क्यों थी। तो आपको क्या लग रहा है कि झारखंड में पूजा ही मात्र के लिए कि और भी ऐसे? देखिए, पूजा हर कोई करता है, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रशासन नहीं, माल शासन चल रहा है। जिस अधिकारी के पास अगर 25-30 करोड़ रुपया निकले और 150 करोड़ की संपत्ति, और ऐसे कई अधिकारी है झारखंड में, मैं साफ बोल रहा हूँ, आप इनकी बात छोड़ दीजिए साहब। एक कर्मचारी के यहाँ अगर ईडी या सीबीआई सर्वे करेगा यहाँ पे, तो 200 करोड़ की जमीन निकलेगी यहाँ से बनारस तक। तो बिहार में आर्थिक अपराध इकाई रोज कार्रवाई करता है, यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, कहीं आपको ये देखिए, मैं साफ बोल रहा हूँ, यहाँ ईमानदार नेता और ईमानदार आईएएस ऑफिसर भी हैं, लेकिन नेताओं के प्रिय वही है जहाँ माल है। वो आते तो गरीबी दूर करने के लिए है जनता की, लेकिन अपनी फकीरी दूर करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि मेरी पार्टी चलेगी कैसे। ये जो झारखंड में सत्ता बदलता है, व्यवस्था नहीं, आप देख लीजिए ना, मैं साफ बोल रहा हूँ, सिर्फ एक यही आईएएस ऑफिसर नहीं है, जितने टॉप पोजीशन पे आईएएस मुख्यमंत्री के करीब रहते हैं, सब उसी टाइप के लोग हैं जिनकी पूजा हर लोग चाहता है करना। वो चाहे बीजेपी के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी हों, चाहे मधु कोड़ा जी हों, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों, चाहे आज के मुख्यमंत्री हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को इस सब चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं।
देखिए, बिल्कुल है। जनता अगर स्वच्छ लोगों को चुनेगी और पार्टी अगर स्वच्छ लोगों को टिकट देगी तो स्वच्छ लोग राजनीति में आएंगे। बिल्कुल मैं साफ बोल रहा हूँ। आईएएस की औकात क्या होती है? आईएएस की औकात, अगर नेता ईमानदार हो तो आईएएस हिलेगा नहीं। जनता अगर ईमानदार हो तो नेता नहीं हिलेगा। हर सरकार में चला है। क्या रघुवर दास बोल सकते हैं कि रघुवर दास का बेटा जो है किसी उसमें लिप्त नहीं था? मैं जानता हूं हैदराबाद में बैठ के क्या था उसकी हैसियत, मुख्यमंत्री बेटा क्या बेटा छोड़ करके बाकी क्या हैसियत थी? क्या 50 लाख का टैक्स भरता था? आप बताइए ना मुझे। यही जो आपके यहाँ हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे गृह मंत्री, 50 करोड़ भी नहीं था टर्नओवर जिसका, और साल भर में 1200 करोड़ का टर्नओवर आ जाता है किसी का। हम लोग तो ऐसा कंपनी आज तक नहीं चला पाए। आज तक हम लोग का तो कंपनी का टर्नओवर 3 करोड़ तक नहीं है। ये भी कहा जाता है कि सीबीआई, ईडी, आईटी ये अब टूल्स मात्र रह गए हैं। ये केंद्र सरकार जब चाहती है तब हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। देखिए अभिषेक जी, ये जो आप झारखंड में अभी देख रहे हैं, ये नहले पे दहला है। अगर पूजा जी हेमंत जी का पेपर नहीं दी होती, डिस्क्वालिफिकेशन वाला, भाजपा के लोग, आप सरकार में पूरा पद लेके बैठी हैं इधर। जब जहाँ रहिए वो ईमानदार रहिएगा, तभी तो आपके साथ भी हेमंत ईमानदार रहते। अगर आपकी ईमानदार, आपको 4-5 पोजीशन दिया, आपको एम्बेसडर बनाया, सब कुछ किया, सारा कुछ जानते हुए पूजा जी के बारे में इतने भ्रष्टाचार की थी बीजेपी की सरकार में, तब भी हेमंत जी इतना अच्छा पोजीशन दिया उनको। तो अब मुख्यमंत्री इतना अच्छा, अब मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए कि आदिवासी का नेतृत्व कर रहे हैं। जो गरीबी, उन्होंने बोला था हेमंत जी ने कि मैं आदिवासियों का मुख्यमंत्री हूं, मैं झारखंड के उन लोगों का मुख्यमंत्री हूं, मैं गरीबों का रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन ये जो मैसेज, भाजपा उनकी सरकार को अपदस्थ करने की तैयारी कर रही है। देखिए ये मैं नहीं कह सकता। ये देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं, देखिए बीजेपी को लगता है कि झारखंड को चारगाह बना के रखें। 20 साल कम होता है क्या? यहाँ का एक भी लड़का रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। कौन सा इंस्टीट्यूट है यहाँ के लोकल लड़कों के लिए जो आप एजुकेशन सेंटर खोले जिसको बोल सकते हैं कि एजुकेशन एक्सेलेंस है? कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है पूरे झारखंड में जहाँ आप बोल सकते हैं कि मैं झारखंड के लड़कों को एकदम क्वालिटी का इलाज दूंगा बीमार को? मैं बता रहा हूँ, मुझे कैंसर हुआ था, मैं 75,000 रुपये में जाके बॉम्बे से ऑपरेशन करा सकता हूँ, लेकिन कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ कैंसर में आप धनबाद में या रांची में ऑपरेशन करा सकते हैं 75,000 रुपये में? ये तो सोच की बात है ना। एक अच्छी संस्थान तक नहीं खोल पाए। एक अच्छी संस्थान तक खोल नहीं पाए आप। बेशरम हैं आप लोग। यहां के अधिकारी बेशरम है, पढ़ लिख के चोरी करते हैं। यहां के नेता बेशरम हो गए। अरे जो पशुपालन का पैसा तक खा जाए वो नेता कहलाता है क्या? गाय का चारा तक खा जाए उसको नेता बोलते हैं क्या? वर्ल्ड में ऐसा कौन सा नेता होगा जिसको आप बताइए तो गाय का चारा में जेल काट रहा होगा? वर्ल्ड का ऐसा कहां नेता पैदा होगा? आप एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते हैं। साइकिल में 20-20 टन अर्जुन मुंडा के टाइम में आयरन ओर ढुलाया है साहब, और वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। किसकी बात करते हैं आप? गट्स नहीं है इन लोगों को बोलने का। सफाई का पैसा ये खा जाते हैं। में सब नंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नंगे हैं। शर्म आता है हम लोग को बोलने में कि हम लोग झारखंड से आए हैं। ताज्जुब लगता है, धोनी के नाम से झारखंड जाना जाता है।